Hello guys, this is Asad Iqbal and welcome to the channel. Guys, I'm very excited to announce that I am going to start a Python series जिसकी इनिशियल जो हमारे पास प्लानिंग है इट्स completed। इसका पूरा मैंने एक ब्लॉग मीडियम के ऊपर आप लोगों की आसानी के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम लोग 90 डेज़ चैलेंज करेंगे और हर डे के ऊपर हम सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक को टारगेट करेंगे, जिसमें हम उस टॉपिक आपको ब्लॉग के ऊपर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अभी थोड़ी ही देर के अंदर उसका मैं सारा आपको वॉक थ्रू करवाता हूँ कि हमारे पास रोड मैप के अंदर है क्या चीज़। और हर डे के अंदर हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और देन यू विल गेट असाइनमेंट टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। तो चले मैं आपको इस पूरे रोड मैप का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि नेक्स्ट कमिंग डेज़ के अंदर हम लोग क्या चीज़ करने वाली है। तो इस पूरे ट्यूटोरियल को मैंने जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसका पार्ट 1 जो 58 डेज़ के ऊपर तक होगा, उसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बेसिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो आपको जो आगे जो कम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, इसके एडवांस टॉपिक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के और आगे लॉजिक बिल्डिंग के अंदर आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगे। अगर नहीं होगी इसकी अंडरस्टैंडिंग तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ पेश आएंगी, ठीक है। और देन सेकंड पार्ट के अंदर इसका हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, एडवांस कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट होगा, उसके अंदर हम लोग डेटा के साथ काम करके अपनी जितना भी हमने इसके अंदर चीज़ें सीखेंगे उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ये पार्ट मैंने स्पेसिफ़िकली इस सीरीज़ के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि हमारे जो आज का पाइथन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल एआई के अंदर हो रहा है और एआई के अंदर जो हमारे पास सारी वो डेटा के ऊपर बेस है। तो डेटा इज़ अ फ्यूल एंड डेटा इज़ अ फ्यूचर। तो इस वजह से मैंने इस पार्ट को स्पेसिफ़िकली डेटा के अराउंड डिज़ाइन किया है, ताकि कि आपको इस चीज़ का जो हम चीज़ समझें, हम पढ़ें, ताकि उसको आपको पता हो कि हमने उसका रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन उसकी कहाँ पर करनी है। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगा बिल्कुल इसके एग्जैक्ट स्टार्ट से। इसके अंदर हम कोई हेलो वर्ड, हेलो पाइथन वर्ड या इसका इंट्रोडक्शन की तरफ जो है आपने अक्सर जो यूजुअली वीडियोस के अंदर आपने यूट्यूब के ऊपर देखा होगा वो करते हैं दूसरे लोग, वो हम नहीं करेंगे। इसकी सिंपली हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, हम डायरेक्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की तरफ जाएंगे। और इसका पूरा रोड मैप इन पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा, तो आप इसको भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आपके जो पास प्री रिक्विजिट हैं वो आपके पास इसकी इंस्टॉलेशन होनी चाहिए पाइथन की। पाइथन के इंस्टॉलेशन के 2 मेथड मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप स्टार्ट कर लो। आप पाइथन को डाउनलोड करो, ठीक है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है, उसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉलेशन का सेटअप बहुत इजी है। मैं इसका जो टॉप ट्यूटोरियल्स होंगे जो इजी टू फॉलो होंगे वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऐड कर दूँगा। आप वहाँ से देख के इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके साथ आपको एक आईडी की ज़रूरत होगी, तो VS कोड इज़ द बेस्ट आईडी राइट नाउ। तो हम वैसे तो बहुत सारी आ चुकी हैं एआई की, लेकिन ये आपके पास बिगनर फ्रेंडली है, इजी टू यूज़ है। तो आप VS कोड को भी इंस्टॉल कर लें। इन दोनों की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और उसकी वीडियो की जो चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से देख के इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आप इस सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली गूगल कोलैब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एवरीथिंग सेटअप होती है, जस्ट हमें अपने एनवायरनमेंट को कनेक्ट करना होता है और हम वी आर गुड टू गो। सिंपली आप अगर collab.research.google के ऊपर जाएंगे तो आपके पास वहाँ पर जाके आप सिंपल एक इंटरफेस जो न्यू नोटबुक है वो क्रिएट कर लेंगे। और जब आपके पास ये रेडी हो तो कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ये नोटबुक के अंदर होगा। इसके अंदर आपके पास जेमिनी की भी सपोर्ट है, जो आपके पास यहाँ पर बॉटम पे बटन है। आप हम लोग भी एआई का यूज़ करेंगे इसके अंदर जहाँ पर हमें मुश्किलात होंगी, ताकि कि मैं इसका स्पेसिफ़िकली यूज़ इसलिए करूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम एआई की मदद से कोड को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। इस चीज़ का आइडिया तो आप लोगों को भी है कि अब
हमारे पास बहुत सारे टूल आ चुके हैं जो एआई का कोड लिख रहे हैं, लेकिन एआई कोड लिख तो देता है, लेकिन उसकी हमें उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ी सी कोड के बारे में, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ बेहतर है कि आपके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो, ताकि आप चीज़ों को बेहतर वे में अंडरस्टैंड और गेट कर सकें। ठीक है, तो अब सिंपली यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर हम जो है अपना कोड स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दो हमारे पास वे थे इसको यूज़ करने के। तो मैं बेहतर आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल कोलैबोरेटरी का इस्तेमाल करें, गूगल कोलैब का इस्तेमाल करें इन शॉर्ट। ठीक है, और ताकि आप जो इसकी ओवरवालमिंग है इंस्टॉलेशन की, उससे बचें। लेकिन जब हम मॉड्यूल्स की तरफ जाएंगे तो तब हमें वीएस और हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। वीएस कोड की हमें अपने पीसी के ऊपर रन करके सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके अंदर हम फाइल्स को बिल्ड करेंगे .py के साथ, क्योंकि इसमें अभी एक्सटेंशन हमारे पास .ipynb है जो नोटबुक ही है। ठीक है, इसके अंदर हम कोड तो रन कर सकते हैं फाइल्स का भी, लेकिन वो हमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन की तरफ जाएंगे और मॉड्यूल क्रिएशन की तरफ जाएंगे तो हमें .py एक्सटेंशन के साथ काम करना है। तो उसके लिए आपके पास फिर आईडी का इस्तेमाल होना ज़रूरी है, आईडी की इंस्टॉलेशन ज़रूरी है। तो वो चीज़ हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आई वुड रिकमेंड कि आप गूगल कोलैब का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अब सिंपली हम अगर हम इंस्टॉल करें तो आप ये सिंपली रन जो एक स्टैंडर्ड बन चुका है, आप उसको जो है वो रन करके देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है जी, सॉरी इसका कॉलम्स का। अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास हेलो वर्ड प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो आप ये सिंपली आप इसको गूगल कोलैब का इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, वीडियो का कोर्स आपको यूट्यूब के ऊपर मैं साथ साथ अपडेट करता रहूँगा, और उनकी सारी वीडियो को यहाँ पर इस जो मीडियम ब्लॉग उसके अंदर भी चीज़ों को ऐड करता रहूँगा, और रिटर्न फॉर्म के अंदर भी आपको इसकी डे बाय डे के अंदर मैं इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा हूँ, ताकि कि आपको कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल भी उसका आइडिया हो वो क्या चीज़ है हमारे पास, और वीडियो की फॉर्मेट के अंदर, विजुअल के अंदर भी उस चीज़ का आपको आइडिया हो, ताकि कि आप यहाँ से थ्योरेटिकली उसका कॉन्सेप्ट लें और विजुअली आप उस चीज़ को वीडियो में देखें, और ताकि आप बाद में उसकी प्रैक्टिस करें और आपको उस चीज़ का आइडिया बेहतर वे के अंदर हो सके। तो ये आपके पास अभी तो मैंने सिर्फ इसका इंडेंटेशन और कमेंट्स की डेफिनेशन ऐड की हैं। डे बाय डे इसके अंदर मैं बाकी जो जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं, वेरिएबल, एक्सप्रेशन है, स्ट्रिंग है, ठीक है, टाइप, हिंट, इन सारी चीज़ों की मैं डेफिनेशंस और उसकी एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट के अंदर, इस रोड मैप के अंदर ऐड करता जाऊँगा, ताकि आप लोगों को आइडिया होता जाए कि डे बाय डे ऐड करूँगा, ताकि आप थोड़ा ओवरवेल्म ना हो, तो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकें ईज़िली। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम इसकी बिल्कुल एब्सोल्यूट बेसिक को डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास हम जब भी कोड लिखेंगे तो हमारे पास वो चीज़ें इस्तेमाल होंगी। दैन नंबर की बात करेंगे, उसके बाद लिस्ट, ट्रिपल सेट्स की बात करेंगे, दैन स्ट्रिंग की बात करेंगे, डिक्शनरी होगी, कंट्रोल फ्लो होगा, फंक्शंस होंगे, मॉड्यूल्स एंड स्कोपिंग रूल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के जो पाइथन प्रोग्राम्स होते हैं उसकी बात करेंगे, सिस्टम फाइल सिस्टम की और फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे, हम उस पर एक्सेप्शंस की बात करेंगे, एरर्स को हम किस तरह हैंडल आउट कर सकते हैं। दैन हम जो है वो एडवांस लैंग्वेज फीचर जो हमारे पास हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया जाती है, ठीक है, क्लासेस को बनाना और उसकी डेफिनेशन, उसमें वेरिएबल और सारी चीज़ें हमने किस तरह करनी आती हैं वो इसकी बात करेंगे। दैन रेगुलर एक्सप्रेशन की बात होगी, डेटा टाइप एज ऑब्जेक्ट होगी, पैकेजेस और लाइब्रेरीज़ की बात होगी। उसके बाद हम फिर वर्किंग अपनी डेटा के साथ करके हम अपने कोर्स को वाइंड अप करेंगे। ये टोटल 90 डेज़ का होगा। ठीक है, और इसको मेक श्योर करें कि आप इसकी एक्सेस आपके पास हो। इसको आप बुक मार्क कर सकते हो यहाँ, इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए इसको इन ब्लॉग फॉर्मेट भी अपलोड कर दिए। ठीक है, और अगर आप मीडियम के मेंबर नहीं हैं तो आप यहाँ से इसको फ्री के अंदर भी इस गाइड को आप जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और यूट्यूब के लिए आप सिंपली यहाँ पर
असद लैब्स लिखेंगे तो आपके पास मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर देखो तो ये योलो का ट्यूटोरियल आपके पास अवेलेबल होगा, और यहाँ से अब यहाँ से इस चीज़ को एक्सेस कर सकेंगे। इसकी सारी वीडियोस आपके पास इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगी। डे बाय डे ये सारी अपडेट्स आएंगी, तो मेक श्योर आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में इसका बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि कि आपके पास आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप मिस ना करें। थैंक यू।